श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे 12 मई 2026 यानी कि मंगलवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि और ये मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कभी भी मौका लग जाए, ज्येष्ठ महीने की 10वीं तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी काले तिल वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं मंगलवार 10वीं तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है एक चुटकी काले तिल वाला उपाय। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अब तक इस उपाय को एक बार भी नहीं किया, पर दोस्तों आपके पास ये बहुत ही अच्छा मौका है जो कि 12 मई मंगलवार 10वीं तिथि के दिन है। इस दिन आपको ये उपाय जरूर कर लेना है। भले ही आपने इस उपाय को पूरे महीने नहीं किया, इस महीने के मंगलवार 10वीं तिथि के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं। ज्येष्ठ महीने का मंगलवार की जो 10वीं तिथि है ये इतना खास दिन होता है। कभी कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वो ज्येष्ठ महीने की मंगलवार 10वीं तिथि के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है, इसका उन्हें फल भी प्राप्त हुआ है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो इस उपाय को पहले से सुन ले, समझ ले, उसके बाद ही करें। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी प्रकार का दुख तकलीफ समस्या क्यों न चल रही, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि समस्या किस कारण से चल रही, उसका कोई भी कारण हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। ये एक ऐसा उपाय है अगर आप कर लेते हैं तो आपको लाभ निश्चित मिले। आप सबसे पहले जानते हैं इस उपाय को करेगा कौन। घर में अगर कोई बड़ा है, घर में कोई बड़ी माताएं बहनें हैं तो वो इस उपाय को कर सकती हैं। नहीं करना चाहती हैं तो घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। कहने का मतलब है इस उपाय को घर का हर सदस्य भी कर सकते हैं। घर परिवार के पूरे सदस्य के लिए एक लोग भी कर सकता है इस उपाय को। अगर माताएं बहनें ना हो इस घर में या कोई कारण हो वो ना कर पाए इस उपाय को तो उसे कोई पुरुष भी कर सकता है। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इस उपाय को अगर आप सुबह करेंगे वही तो बहुत अच्छा होगा, नहीं प्रदोष काल में करते तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके जीवन में संकट बहुत अधिक ज्यादा चल रहे हैं, समस्याएं बहुत है, एक एक रुपए के लिए आपको बहुत ज्यादा मुसीबत हो रही है, फिर आपकी विवाह से जुड़ी कोई समस्या है या व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है तो आपकी सारी समस्या इस मंगलवार 10वीं तिथि के दिन समाप्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में अपने पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन से दुर्भाग्य का अंत करेंगे। यदि आपके जीवन में धन की समस्या चल रही उसको भी समाप्त कर देंगे। गुरु जी ने बताया है जब भी मंगलवार 10वीं तिथि का दिन पड़े तो हमें कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय कर लेने चाहिए। धन प्राप्ति और भूमि के जुड़े विवादों के लिए भी कुछ उपाय कर लेने चाहिए। तो आइए जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। ये उपाय जो विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके भूमि से जुड़ी कोई समस्या चल रही है, यानी कि जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं या फिर उनका खेत से जुड़ा कोई केस मुकदमा चल रहा है या विवाह में विलम्ब चल रहा है या कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया है। तो गुरु जी ने कहा ऐसे लोगों को ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं और थोड़ा सा शहद ले लेना है और 1 लोटा जल ले लेना है। ये सारी चीजें लेकर पहुंच जाएं भगवान शिव जी के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया इस उपाय को आप सुबह से शाम किसी समय कर सकते हैं। जो काले तिल लेकर गए थे मंदिर में तो आप उसमें शहद में अच्छी तरीके से भिगो देना है और शहद से युक्त ये काले तिल शिवलिंग पर समर्पित कर दे या तो शिवलिंग पर अच्छे से लेपन कर दें उसका। पूज्य गुरु जी ने बताया है लेपन करते समय अगर आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही तो लेपन करते समय आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना या फिर आपके जीवन में विवाह से संबंधित या जमीन से संबंधित कोई समस्या चल रही है आप मंगलेश्वर भगवान का स्मरण करते हैं और उसके बाद जो 1 लोटा जल लेकर आए उसे आप धीरे धीरे शिवलिंग को समर्पित कर देना है तथा आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि ये उपाय जो है सिर्फ 10वीं तिथि मंगलवार के दिन आप करके देखेंगे, आपको 1 महीने के अंदर ही जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। ये उपाय था पहला। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल ले लेना है तांबे के पात्र में और थोड़ा सा शहद ले लें। मंगलवार का दिन है और मंगलवार 10वीं तिथि के दिन को शहद के उपाय करते इससे महादेव हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और मनोकामना को परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए अगर आपको बेलपत्र इस समय नहीं मिल पाती है तो शिवलिंग पे चढ़ी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं बेलपत्र। आप उसको धो लें, अच्छे से साफ कर लें। इन सभी चीजों को आप भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। गुरु जी ने कहा है इस उपाय को आप किसी भी समय कर लें। मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो बेलपत्र है, जो बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है चिकनी वाली साइड पर अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। ये बेलपत्र जो है आपको सीधे हाथ के तेली पे रख लेना है। जो भी कार्य अटक रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नौकरी को प्राप्त करने के लिए सालों से तैयारी करें लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। साथ के साथ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं धन प्राप्त के लिए लेकिन उनको धन प्राप्त नहीं होता। गुरु जी ने बताया जब भी आपको अपने कार्यों में सफलता ना मिले तो आपको मंगलवार के दिन इस उपाय को अवश्य कर लेना चाहिए। आपको जिस भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी उस कार्य को सफल बनाने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है।
और ये बेलपत्र है, इसे आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। देखिए बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है, जिस पे शहद लगाया है, वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा। इसकी जो डंडी रहेगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी। इस तरीके से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। और जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर दें। श्री शिवाय नमः शुभ्यम का मूल मंत्र का जाप करते रहे। जैसे ये जल शिवलिंग से होता हुआ जलाधारी की तरफ बहता हुआ आएगा, इसे थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली में प्राप्त कर लेना है। इस जल को आप अपनी आंखों पर लगा ले, थोड़ा सा छिड़काव अपने शरीर पर कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया, जब भी हम मंगलवार के दिन शहद वाली बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे महादेव हर कार्य में सफलता प्राप्त कराते हैं। अगर मेहनत के बावजूद ये पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही तो गुरुजी ने कहा है आपको मंगलवार 10वीं तिथि के दिन ये चमत्कारी उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। अब हम जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 शुद्ध लोटा जल ले लेना। इसी के साथ लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र आपको ध्यान दें बिल्कुल भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। 2 सामग्री लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाए। पूज्य गुरुजी ने बताया है ये विशेषकर उपाय उन लोगों को करनी है जिसकी विशेष मनोकामना है, जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही, चाहे विवाह से संबंधित हो, नौकरी से हो, चाहे किसी तरीके की मनोकामना जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही। इस उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते। मंदिर पहुंचने के बाद बेलपत्र जो लेकर आए हैं उसे आप सीधे हाथ की हथेली पर रखेंगे और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे महादेव, मेरी मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी है, मेरे बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत व्रत कर लिए, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई है। इस मेरी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मैं आपको 1 बेलपत्र समर्पित कर रही हूँ। वह बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड है वो शिवलिंग से समर्पित करें, चिपका के उसी साइड रखें। इस प्रकार से ये बेलपत्र आपको अर्पित कर देनी है। इसी प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करने के बाद 1 लोटा जो जल लेकर गए उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। कम से कम 11 बार तो बोले ही। पूज्य गुरुजी ने बताया, जो भी व्यक्ति 12 मई मंगलवार 10वीं तिथि के दिन शिवलिंग के सामने इस उपाय को करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो ये थे दोस्तों पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में